मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी छुप गए सारे नज़ारे लेकर हाजिर हूँ। समात फरमाएं। विजय, अब निकलो भी, इतनी देर में तो फर्स्ट क्लास दुल्हन तैयार हो जाए। अरे सुनते हो या मर गए। तो ये आवाज़ थी गांव के चौधरी विकास सिंह के इकलौते बेटे रोशन सिंह की। 6 फुट हाइट, चौड़ा सीना, कस्सी बाजुएं, बिल्कुल पहलवान ही दिखता था रोशन। लेकिन एक कमी थी, दिमाग से मतलब थोड़ा सा अकल से कमज़ोर था बेचारा। और इस कमी को पूरा करने के लिए उसका जिगरी दोस्त विजय इस दुनिया में पैदा हुआ था। 100 बेवकूफ़ मरे होंगे तब जाकर ये एक अक्लमंद दुनिया में तशरीफ़ लाया होगा, जिसे अभी उसके घर के आगे मोटरसाइकिल पर बैठा रोशन आवाज़ें लगा रहा था। वैसे एक बात बताएं, विजय इतना अक्लमंद नहीं था जितना खुद को समझता था। बस यूँ समझ लें कि बत्ती गुल वाले गांव की इकलौती लालटेन था ये विजय। इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तैयार होकर ही ना आएंगे हम। आम कद काठी वाला विजय अपने घर से बड़बड़ाता हुआ निकला। तुम्हारा सजना क्यों ज़रूरी है? यानी तुम क्यों हीरो बनने के चक्कर में लगे हुए हैं? रोशन ने बिरैया की तरह भुनभुनाते हुए कहा तो विजय मोटरसाइकिल के शीशे में अपनी सूरत निहारते हुए बोला, कितनी बार कहें, दिमाग नहीं है तो दौड़ाओ भी नहीं ना। आजू बाजू वाले लोग जब काजू लगेंगे ना तब बात बनेगी। भाई शोबाजी का ज़माना है, लोग संगत भी देखते हैं आजकल। हाँ, अरे ये क्या बात हुई? रोशन ने सर खुजाते हुए कहा, अब यहाँ खड़े खड़े दिमाग की बूंदी न फैलाओ, कॉलेज चलो। कहते हुए विजय ने पैंट पकड़ी और उचक कर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग सोचें कि ये दोनों दोस्त सुबह सुबह सज धज कर कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, वक्त के पाबंद हैं, तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों वहाँ पढ़ने नहीं जाते। कॉलेज तो दूर की बात है, इन दोनों ने स्कूल से भी परहेज़ी बरता था। रोशन लटकते लटकते 10वीं फेल और विजय 12वीं। अब बात कुछ ऐसी थी कि कॉलेज के गेट के ठीक सामने रोड के उस पार एक नर्सरी थी। वो नर्सरी हर सुबह 8 बजे खुल जाती और यही वक्त था जब उस नर्सरी की मलिका, यानी जिसकी ये नर्सरी थी, वो खुद पौधों को एक एक करके नर्सरी में सजाती, उसमें पानी डालती और आने जाने वाले ग्राहकों की औभगत भी करती रहती। होंठों पर गहरी सी मुस्कान, आँखों पर डे नाइट चश्मा और सलीके से पहनी हुई साड़ी में वो बहुत खूबसूरत नजर आती थी। उसकी सादगी पर रोशन सिंह मर मिटा था। हर दिन सुबह सुबह उसकी दीदार की गर्ज से वो कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता। हर किसी को लगता ये दोनों लड़के किसी लड़की के चक्कर में कॉलेज के गेट पर वारिद रहते हैं, मगर रोशन तो अब भी वो दोनों कॉलेज के गेट पर खड़े थे। लड़कियां कॉलेज आ रही थीं। विजय आराम से सड़क के किनारे टहल रहा था और रोशन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा था। उसकी नज़रें अपने काम में मगन सी उस लड़की पर जमी थी जो पौधों को पानी डाल रही थी। ऐसे काम नहीं बनने वाला। अरे उसे कम से कम पता तो चलना चाहिए कि तुम हर सुबह उसके चक्कर में यहाँ आते हो। विजय की आवाज़ पर रोशन ने एक नज़र उस पर डाली, फिर वापस पानी डालती उस लड़की की तरफ देखकर बोला, सोचता तो मैं भी यही हूँ, मगर क्या? बड़े आए सोचने वाले। चलो मैं लिए चलता हूँ उसके पास। कहकर विजय ने रोशन का हाथ पकड़ा और सड़क पार करने लगा। रोशन अपना हाथ छुड़ाता रहा, मगर विजय ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं। अब दोनों नर्सरी के बाहर खड़े थे। हाँ बोले, क्या चाहिए? वो टॉवेल से हाथ पोंछती उनके पास आकर रुक गई। वो फूलों का पौधा चाहिए था। रोशन ने झट से कहा तो विजय ने
उसे जोर से चुटकी ली। कौन से फूलों का? वो टॉवेल साइड पर पड़ी तपाई पर रखती पूछ रही थी। कोई सा भी दे दे, रोशन ने खुश होकर कहा। तो वो हंस पड़ी। आप दोनों अंदर आ जाएं, मैं दिखाती हूँ। फिर वो कितनी देर तक उन्हें एक एक पौधा दिखाती रही। रोशन ने कई पौधा खरीद लिया। फिर वो दोनों जिस तरह आए थे उसी तरह पौधों को साथ लिए वापस हो गए। घर पहुंचकर विजय की बकबक शुरू हो गई थी। तुम किसी काम के नहीं हो।